बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 मई 2025 बहुत शुमत मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सीजनल वीज़ों पर कारकुन दरामद करने वाली कंपनियों को वजारत मेहनत का इंतबाह। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी ने सीजनल वर्क वीज़े पर कारकुनों को दरामद करने वाली कंपनियों को हदायत की है कि वो ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत ने आर्जी तौर पर कारकुन दरामद करने वाली कंपनियों को कहा है कि वो ज़रूरत के मुताबिक कारकुनों के लिए सीजनल वीज़े जारी कराएं। हर सीज़न के लिए जिन कारकुनों को आर्जी वीज़े जारी किए जाते हैं उन्हें मुकर्रर ज़वाबित के तहत तमाम सहूलतें देना कफ़ील की जिम्मेदारी है। वजारत ने कंपनियों को सख्ती से हदायत की है कि कवानीन की खिलाफवर्जी की सूरत में फ़ी कारकुन 50,000 रियाल तक जुर्माना और 5 साल तक कंपनी को हुकूमती कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। कानून मेहनत के मुताबिक आर्जी वीज़ों पर दरामद किए जाने वाले कारकुनों को किसी और जगह काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती, ना ही ऐसे वीज़ों को फ़रोख्त किया जा सकता है। वाज़ेह रहे, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से हज और उम्रा सीज़न के दौरान सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों की सहूलत के लिए आर्जी वीज़े जारी होते हैं ताकि वो आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन को बेहतर तौर पर खिदमात मुहैया कर सकें। सीजनल वीज़ों पर आने वालों के लिए लाजमी होता है कि वो उसी इदारे में काम करें जहां से उनका वीज़ा जारी किया गया है। इदारों के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने कारकुनों को किसी दूसरी जगह काम करने की इजाज़त ना दें। इसके अलावा सीजनल वीज़े के मुकाबले में रकम लेना या उन्हें फ़रोख्त करना भी कवानीन की खिलाफ वर्जी होता है। खुदाना कंपनी की जानब से मशायर मुकस्सा में 70 तकसीम मराकज़ कायम कर दिया गया। मशायर मुकस्सा तरक्यात अमूर की ज़िम्मेदार कंपनी खुदाना ने वादी मिना, मैदान अरफात और मुज़दलिफ़ा में हाजियों में मुख्तलिफ़ अशिया तकसीम करने के लिए 70 मराकज़ कायम किए हैं। सऊदी खबर्स एजेंसी एसपी के मुताबिक हज 2025 के लिए खुदाना तरक्याती कंपनी की जानब से मशायर मुकस्सा में फलाही बुनियादों पर काम करने वाले इदारों की सहूलत के लिए तकसीम मराकज़ की तामीर की है, जहाँ अशिया को बाहिफाजत रखने और हाजियों में तकसीम करने के इंतज़ामात बेहतर तरीके से किए जा सकेंगे। खुदाना कंपनी ने फलाही तंजीम हदिया अल हज अल मोतमर, सकिया फाउंडेशन और दीगर फलाही इदारों के साथ एग्रीमेंट पर दस्तखत भी किए हैं, जिनका मकसद इन फलाही इदारों को हज के दिनों में तकसीम मराकज़ की सहूलत फराहम करना है। फलाही अंजमन हदिया अल हज्जात के CEO इंजीनियर तुर्की अल हतेरशी ने बताया कि हज के दिनों में इदारे के कारकुन हाजियों में ठंडे पानी की बोतलें, खाने की चीज़ें और दीगर ज़रूरी चीज़ें तकसीम करेंगे। इस हवाले से इदारे ने 200 रज़ाकारों को तरबियत भी फराहम की है। दूसरी जानब सकिया फाउंडेशन के CEO इंजीनियर अब्दुर्रहमान और रशूद का कहना था कि याम हज में यौमिया बुनियाद पर तकसीम मराकज़ से 60 से 90 हज़ार ठंडे पानी की बोतलें और 10,000 खुराक के पैकेट तकसीम किए जाएंगे। हज सीज़न के आगाज़ से अब तक लू लगने के 5 केसेस रिकॉर्ड। अदारा अमूर सेहत का कहना है कि हज सीज़न के आगाज़ से ज़िलहज्जा की दूसरी तारीख तक सऊदी अरब के सऊदी अरब में हीट स्ट्रोक के 5 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक अदारा अमूर सेहत का मजीद कहना था कि लू लगने के केसेस का बर वक्त इलाज कर दिया गया। सऊदी अरब में हज 2025 सीज़न के आगाज़ से अब तक 78,000 आदमीन को मुख्तलिफ नौइयत की तिब्बी खिदमात दी जा चुकी हैं। वजारत सेहत के ज़ेर इंतज़ाम कायम सेहत सेंटर से 46 आदमीन जो 1000 आदमीन हैं उन्होंने रजू किया, जबकि एमरजेंसी के शोबे में 17,000 केसेस रिकॉर्ड हुए। 3,000 से ज़ायद आदमीन को मुख्तलिफ हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल किया गया, जिनमें से 1,600 के करीब इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा 8 आदमीन की ओपन हार्ट सर्जरी और 104 की एंजियोप्लास्टी भी की गई है। शारजा में जाली आब जमजम फरोख्त करने वाले पकड़े गए फिलिंग प्लांट को सील कर दिया गया। शारजा जो म्यूनसिपलिटी है उसने मुतलका इदारों के ताउन से जाली आब जमजम का जो फिलिंग प्लांट था उसको सील करके मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अमारात अल-यौम के मुताबिक शारजा म्यूनसिपलिटी के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि तफ्तीशी टीमों ने शहर के गुंजान आबाद इलाके के एक मकान में मशकूक सरगर्मियाँ देखी। उस मकान से बड़े पैमाने पर पानी की बोतलें गाड़ियों में मुंतकिल करके उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जा रहा था। तफ्तीशी टीम ने कई दिन तक मकान की निगरानी करने के बाद रिपोर्ट आला हुकाम को पेश की, जिसमें बताया गया था कि नामालूम अफराद मकान में वाटर रीफिलिंग स्टेशन बनाए हैं, जहां से जाली आब ज़मज़म तैयार करके उन्हें मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। म्यूनसिपलिटी ने पुलिस और दीगर इदारों के इश्तराक से मकान पर छापा मारा, जहाँ से बड़ी मिकदार में प्लास्टिक की खाली बोतलें और उन पर लगाए जाने वाले स्टिकर्स बरामद हुए, जिन पर आब ज़मज़म दर्ज था।
दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि मुलजमान नल के सादा पानी की बोतलें में भरते और उन पर आब जमजम के स्टिकर लगाकर उन्हें असल आब जमजम कहकर महंगे दामों फरोख्त कर दिया करते थे। सऊदी अरब में हज डाटा प्लेटफॉर्म मुतारिफ। सऊदी अरब ने हज डाटा प्लेटफॉर्म मनसा बयानात अल हज का आगाज़ कर दिया, जो शहरी अहवाल के महकमे की जानब से मुतारिफ कराया गया है। ये प्लेटफॉर्म हज परमिट प्लेटफॉर्म मनसा तसरी और कौमी मालूमाती मरकज़ के साथ लिंक है। इस नए प्लेटफॉर्म के ज़रिए हज से मुतल्लिक़ अदाद-ओ-शुमार को पेश किया जाता है। जैसा कि नुसख प्लेटफॉर्म से जारी होने वाले अंदरून मुमलिकत हुज्जाज के परमिट्स, मनसूख शुदा परमिट्स और मुक़द्दस मकामात पर हाजियों से मुतल्लिक़ रजिस्टर्ड शहरी हक़ाइक़ वगैरह हैं। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपीए के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ मालूमात तक तेज़ रसाई फ्राहम करता है, बल्कि सरकारी इदारों के साथ बाहमी रवाबत को मजबूत बनाता है और हाजियों को फ्राहम करने वाली खिदमात की शुमारियात की निगरानी के ज़रिए उनकी बेहतर और मौसर कारकर्दगी को यकीनी बनाता है। हज सीज़न के दौरान 10 लाख मुकाब मीटर पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सऊदी अरब में आब रसानी के इदारे ने हज 1446 हिजरी की आमद से पहले ज़ियो फरमान की खिदमत के लिए अपनी मनसूबाबंदी और तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस जामे तैयारी का मकसद पानी की तरसील को मौसर और काबिल एतमाद अंदाज में यकीनी बनाना और खिदमात के म्यार को मज़ीद बेहतर बनाना है। हज के अरूज के दिनों में यौमिया औसतन 7,50,000 मुकाब मीटर पानी फ्राहम किया जाएगा, जो यौम अरफा और अय्याम ईद के दौरान बढ़कर 10 लाख मुकाब मीटर यौमिया तक जा पहुँचेगा। ये तमाम अमल वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के तहत मुख्तलिफ इदारों के बाहमी हमआहंगी और आला तरीन ऑपरेशनल म्यार के मुताबिक अंजाम दिया जा रहा है। हाजियों के लिए ठंडे, महफूज और बासहूलत रास्ते, माजूर आज़मीन के लिए अलग से ट्रैक। सऊदी अरब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक खिदमात इंजीनियर सालेह अल जासिर ने मक्का मुकर्रमा में हाजियों की सहूलत के लिए सड़कों के बुनियादी ढांचे की तौसीक़ के कई मनसूबे नाफिज किए। उन मनसूबों में फ्लेक्सिबल ठंडी सड़कें, तोसी, माहौल दोस्त शजरकारी और माजूर लोगों के लिए मखसूस रास्ते जो उसमें हैं वो शामिल हैं। और सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए जो सड़कें हैं उनके मुताबिक ठंडी सड़कों की पायलट स्कीम 2023 में शुरू की गई थी, जिनकी कामयाबी के बाद रवां साल इसका दायरा 82% तक बढ़ा दिया गया है। अब तक मशायर अराफात में 84,000 मुरबा मीटर से ज़ायद सड़कें ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार की जा चुकी हैं जो सूरज की शुआओं को कम जज़ब करती हैं, सतह की हरारत को 12 दर्जे तक कम करती हैं और सुबह के वक्त 30 से 40% शुआएँ वापस मुनाकिस कर देती हैं। इस इकदाम से तवानाई की बचत, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी और हाजियों के लिए एक आरामदेह जो माहौल है वो मैसर आएगा। पैदल आदमी ने हज बिलखसूस बुजुर्ग हाजियों के लिए लचकदार रबर से बनी नई सड़कों की तमीर में 33% इजाफा किया गया है। मस्जिद निमरा से लेकर मशायर की ट्रेन स्टेशन तक 16,000 मुरबा मीटर रकबे पर ये सड़कें बिछाई जा चुकी हैं। रोड रिसर्च सेंटर की आजमाइशों से ये साबित हुआ है कि ये सड़कें ज़्यादा महफूज और आरामदेह और पायदार हैं। इस मनसूबे में सब्ज़ माहौल को फ़रोग़ देने के लिए मस्जिद निमरा से ट्रेन स्टेशन तक 1200 मीटर तवील रास्ते के किनारों पर दरख्त भी लगाए गए हैं। हाजियों के लिए हवा को मरतूब बनाने के लिए रज़ाज़ स्प्रे टेक्नोलॉजी और पीने के पानी को कूलर नस्ब किए गए हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।